हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक पाठशाला वन में। तो चलिए आज हम बात करते हैं कम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी एंड टाइप्स एंड एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि मेमोरी का टाइप्स क्या होते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस कैसे कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो एक खाली स्थान होता है। स्टोरेज स्पेस को हम स्टोर करने के लिए एक स्थान होता है विद इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर मेमोरी एक खाली स्थान होता है कंप्यूटर के अंदर दैट होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि होल्ड करके रखता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को। किसके लिए होल्ड करता है? फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए। कंप्यूटर मेमोरी एक खाली स्थान होता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि होल्ड करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को। किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी जो यूज होती है वो वो स्टोर स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को। तो चलिए सेकंड लैंग्वेज में हम जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर मेमोरी हमारे दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? दो टाइप के कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं। जो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो हमारी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होती है। दैट स्टोर, जो कि स्टोर करती है डाटा को, प्रोग्राम्स को एंड इंस्ट्रक्शन को, बहुत टेम्परेरी एंड परमानेंटली। टेम्परेरी तरीके से भी और परमानेंटली तरीके से भी जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में हमारे डाटा को और इंस्ट्रक्शन को और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है प्रोसेसिंग के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं वाई इट इज इम्पोर्टेंट, कि जो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है। यदि कंप्यूटर में मेमोरी ना लगाई जाए या कंप्यूटर में कंप्यूटर मेमोरी ना हो तो क्या होगा? विदाउट मेमोरी ए कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू स्टोर और रिट्राइव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं कर सकता है स्टोर और डिराइव इंफॉर्मेशन को। जो जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे जो डाटा होता है, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको स्टोर नहीं कर सकता है विदाउट मेमोरी के बिना। मेकिंग इट अनेबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, जो कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अ, मतलब कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता है जो अनेबल होगा। तो इसलिए ये कंप्यूटर मेमोरी इंस्ट्रक्शन के लिए, डाटा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए आगे जानते हैं इसके टाइप्स की कंप्यूटर मेमोरी के क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर के जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। कितने टाइप होते हैं? बेसिकली टू टाइप की होती है कंप्यूटर मेमोरी। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी इट इज आल्सो नॉन एज मैन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मैन मेमोरी भी कहते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। जो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली इंडिकेट होती है या डायरेक्टली कम्युनिकेट या कनेक्ट होती है हमारी किससे? सीपीयू से। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर का जो मेन हिस्सा होता है, जो कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है, वो सीपीयू होता है। सीपीयू कितने प्रकार का होता है? सीपीयू बेसिकली टू टाइप का होता है। एक होता है एएलयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? जो कि हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो भी हम परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हमारा कौन करता है? एएलयू करता है। और सेकंड जो टाइप होता है सीपीयू का वो होता है सीयू। सीयू किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से पता लग रहा है कंट्रोल, तो ये हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इट इज आल्सो नॉन एज मैन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मैन मेमोरी भी कहते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। जो कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट होती है किससे? सीपीयू से। कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इसी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं अब प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स ऑफ प्राइमरी
मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी देख लो, बेसिकली प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स की, रैम एंड रोम। रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है और रैम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब जो होता है कंप्यूटर में यदि कोई प्रोसेसिंग चल रहा है, कोई वर्क चल रहा है और बीच में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो कंप्यूटर का सारा डाटा लॉस हो जाता है। और नॉन वॉलेटाइल में कंप्यूटर चलते चलते यदि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाए तो कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो खत्म नहीं होता है, मतलब वो वहीं से शुरू हो जाता है। इसको हम रोम कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर ऑफ होने पर या इलेक्ट्रिसिटी बंद होने पर कंप्यूटर का सारा डाटा लॉस हो जाता है, इसी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम इज फास्टर देन रोम। रैम जो मेमोरी होती है वो रोम के कंपेयर में फास्ट मेमोरी होती है और रोम जो होती है वो रैम से कम फास्ट होती है। अब चल अब चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम एंड टाइप्स ऑफ रोम। रोम रैम जो होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? टू टाइप की। एक होती है डी रैम, एक होती है एस रैम। डी रैम को बोलते हैं डायनामिक रैम और एस रैम को बोलते हैं हम स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सिस मेमोरी। रोम जो होती है बेसिकली ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक पी रोम होती है, एक ई पी रोम होती है, एक ई ई पी रोम होती है। चलो इसकी जो फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए इनके फुल फॉर्म्स के बारे में हम भी बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सिस मेमोरी होती है। डी रैम की क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सिस मेमोरी होती है। और एस रैम की क्या होती है? और एस रैम की होती है स्टैटिक रैंडम एक्सिस मेमोरी। तो चलिए आगे और बात करते हैं। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रोम के जो टाइप होते हैं पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये किस टाइप की मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नॉन एज एक्जुलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्जुलरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी मतलब बाहर की मेमोरी भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर में बाहर के लिए उपयोग भी की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो बेसिकली रोम की तरह है। जैसे हमने बताया रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, इसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करते टाइम या कुछ भी करते टाइम परफॉर्म करते टाइम इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है तो डाटा लॉस नहीं होता, इसी को हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो यूज्ड की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म बोले तो जैसे कि हमको लंबे समय तक डाटा स्टोर करके रखना है तो हम उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करेंगे। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। और जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। इट इज सेपरेट फ्रॉम मेमोरी रैम। ये ये जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो सेपरेट होती है प्राइमरी मेमोरी से, विच इज वॉलेटाइल। जो कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल होती है, लेकिन ये जो होती है सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। जो कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, ये इससे बिल्कुल ही सेपरेट होती है। सेपरेट का मतलब अलग होती है, इसका प्राइमरी मेमोरी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। Secondary memory stores data and programs that are not actively in use but need to be written even when the computer is power off। इसका भी मतलब क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब यही है जो ये हेडिंग कह रहा है, जो कि कंप्यूटर ऑफ करने के बाद में भी यदि हमको डाटा यूज करने की ज़रूरत हो
तो हम सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं। जैसे कि बट नीड टू बी रिटर्न, जो कि आवश्यकता होती है रिटर्न करने, इवन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर ऑफ, जबकि कंप्यूटर ऑफ हो जाता है फिर भी हमको डाटा को रिट्राइव करने की या उसको यूज करने की, एक्टिव करने की नीड होती है, तब हम इस सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हैं: पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो चिप भी होती है वो हमारी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो चलिए